हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री बुक पढ़ेंगे। उस हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। तो देखिए, ये रहा मानचित्र 1 और ये रहा मानचित्र 2। मानचित्र 1 के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 12वीं सदी में बनाया गया है। ये 12वीं सदी में कब बनाया गया? 1154 में, 1154 में। किसके द्वारा? एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था अल इदरीसी, जो कि एक अरब भूगोलवेत्ता थे, यानी ज्योग्राफर। उनके द्वारा बनाया गया था। यह दुनिया का एक बड़ी नक्शे का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, जो कि थोड़ा अलग है। जहां आप देख सकते हैं कि श्रीलंका उत्तर भारत के स्थान पर है, जो कि आधुनिक मानचित्र से काफ़ी अलग है। वही मानचित्र 2 देखिए, तो ये बनाया गया है फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा 1720 में। 1720 मतलब 18वीं सदी में बनाया गया। यहाँ देख सकते हैं कि 18वीं सदी के आरंभ में गिब्राम दलिस्ले के एटलस न्यूओ के अनुसार यह उपमहाद्वीप एक एटलस है, उसी में ये मानचित्र का एक फोटो दिया गया था। हाँ, तो ये बनाया गया है मानचित्र फ्रांसीसी मानचित्रकार द्वारा। आगे क्या लिखा है? नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। दोनों में काफ़ी अंतर है। यहाँ श्रीलंका उत्तर भारत के स्थान पर है और ये आधुनिक मानचित्र से काफ़ी मिलता है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहाँ हम उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम भी अरब में लिखे गए हैं, दिए गए हैं, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। कह रहा है कि इस जो मानचित्र है, ये मानचित्र, इसमें जो जगहों के नाम लिखे गए हैं वो अरब भाषा में लिखे गए हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है उत्तर प्रदेश के कन्नौज। कन्नौज नाम इसमें एक लिखा गया है जो कि हमारे लिपि से काफ़ी मिलता जुलता है, वो जाना पहचाना नाम है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाए। ये जो मानचित्र 2 है वो इस मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। हाँ, जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि नहीं बताई होंगी, और चूँकि ये 600 वर्ष बाद ये मानचित्र बना है तो इसमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन भी ऐड हुए होंगे। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि ये आधुनिक मानचित्र है, मॉडर्न मैप है। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें तटीय इलाकों का यानी कोस्टल एरियो को कह रहा है कि इस मैप में कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र, मतलब तट के किनारे समुद्र के पास वाले क्षेत्र में, जगहों में, तो उनके नाम जो है काफ़ी डिटेल से लिखे गए हैं। और कहा गया है कि यूरोप के जो नाविक थे, यानी जो बोट वगैरह चलाते थे, वे व्यापार करने के लिए समुद्र में
यात्रा करते थे व्यापार करने के लिए और इसी मैप का इस्तेमाल करते थे, मानचित्र 2 का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? सो बोल रहा है कि तटीय कोस्टल एरिया के क्षेत्रों को कितनी डिटेलिंग से लिखा गया है उनके नाम, तो क्या उनके बीच में क्षेत्र जो है, एरिया जो है, उनके नाम भी इतने डिटेलिंग से लिखे गए हैं? तो आप देख सकते कि नहीं लिखे गए हैं, कुछ वैसा क्लियर दिख नहीं रहा। तो आपको कारण बताना है कि वैसा क्यों हुआ होगा। आगे है, इतने ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान में बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनके विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता होगा। कह रहा है कि जो ये मानचित्र बनाया गया है तो इसमें विज्ञान में काफ़ी परिवर्तन हुए होंगे। मानचित्र बनाने के तरीकों में बदलाव आए होंगे। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शा, लेख और का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं का, संदर्भों का, उनके विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान। हाँ, तो इतिहासकार जो मानचित्र बनाते थे तो उन्होंने जो बीते युगों का दस्तावेज पढ़ा है, नक्शा देखा है, लेख पढ़ा है, उन सब का अध्ययन करना पड़ता था और उन सभी सूचनाओं को ध्यान में रखकर मानचित्र बनाना पड़ता था।